हाउ डू यू गाइज डिफाइन रिस्पेक्ट इन लव? आप लोगों के जहन में क्या है जब हम बात करते हैं कि मोहब्बत में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है? जैसे आई फील कि ईमान ने जो कुछ किया उसने हमाद की डिसरिस्पेक्ट की, बीइंग इन लव विद हिम, यू नो। आप लोग इसको कैसे देखते हैं अपने अपने व्यू से, रिस्पेक्ट इन लव? No, if you are in love, you are in love. How do you define what are the few things that you do in love if you respect someone? Everything is No, fair in love. everything is fair in love. No and respect what? is also okay. No respect. Everything is fair in love. No, if you are in love with someone. सारा ईमान से निकल आ गया। मैं सारा का POV सुनना चाह रही हूँ, मैं ईमान का POV नहीं सुनना चाह रही। Okay, okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, आप एक दूसरे से बदतमीजी नहीं कर रहे और लड़ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो लव है। लव में मैं कितना आप मैं कितना करूंगी, मैं इतना रिस्पेक्ट नहीं दे सकती और मैं सामने से एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि मुझे इतनी, हाँ एक रिस्पेक्ट होती है, वो एक अदर वे में होती है। लेकिन जब मैं ना वो उस अदर वे की बात करूँ, बिकॉज मुझे लगता है आप कहना या यू नो इस तरह की फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटीज इट्स नॉट रियली रिस्पेक्ट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब जो जनरेशन नई आ रही है उनके जहन में क्या है कि कोई अगर मेरी विशेस का ख्याल रख रहा है कि हाँ मेरी जॉब है एंड मुझे काम ज़्यादा करना है और मेरे आवर्स ज़्यादा होंगे और उसको जहन में रख के कोई प्लान कर रहा है, तो ये रिस्पेक्ट है, ही इज रिस्पेक्टिंग माय वर्क, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो हाउ डू यू, हाँ ये रिस्पेक्ट भी है, कह सकते हैं। दो तीन चीज़ें जो आप लोगों के जहन में आती हैं कि जब ये चीज़ें रिस्पेक्ट आती है, नॉट कि आप कह रहे हैं तो आप रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, यू नो। मेरे लिए रिस्पेक्ट यह आती है कि 4 लोगों में बैठ के वो आपकी बेइज्जती ना करे, आपको नीचा ना दिखाए, वो आपकी टीम में रहे, मतलब मेरी टीम का मेंबर है ना, तो वो सिर्फ मेरी ही साइड ले। तो मेरे लिए ये है मेरी रिस्पेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं कहीं हूँ और मैं कहीं गलत भी हूँ तो वो मुझे गलत ना कहे, एटलीस्ट वो 4 लोगों के सामने मुझे गलत ना कहे, वो बाद में मुझे आराम से समझाए तो मैं समझ जाऊंगी। क्योंकि वो चीज़ आपको बुरी लगती है कि एक तो पहले ही आपके साथ गलत हो रहा है, सब आपको बुरा कह रहे हैं और फिर वो भी आपको गलत कहेगा, तो फिर आप सोचेंगे कि यार यही तो है जिसको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, अब इसने भी मुझे सबके सामने 4 लोगों के सामने जलील कर दिया। तो मेरे लिए ये है एक रिस्पेक्ट। और फिर दूसरी कि आपको हर जगह सपोर्ट करे, आपको समझे, आपकी छोटी छोटी एफर्ट को ना वो सराहे, वो बोले कि हाँ नहीं तुम ये सब करती हो। और सिर्फ आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि आपने दिल में सोच लिया और लव हो गया, आपको कहना ज़रूरी है। जब तक आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने दिल की फीलिंग्स आप एक्सप्रेस नहीं करते, और लड़कियों को यही चाहिए, लड़कियों को अच्छा लगता है आप सारा दिन काम करें और सब कुछ करें, फिर उसके बाद आपका पार्टनर आए वो आपसे बोले कि आई लव यू, बस आपकी उसी वक्त सारी थकान खत्म हो जाती है, फिर आप नए तरीके से चार्ज होते हैं और फिर दोबारा आपके अंदर वो चीज़ आती है कि मैं फिर से स्टार्ट होंगी, फिर से मैं अपने आप को बिल्ड करूंगी, खड़ा करूंगी। तो मेरे वैसे तो काफी सारी चीजें हैं, मतलब मैं बयान करूंगी तो पूरा शो ही निकल जाएगा। लेकिन तो फिलहाल इतना ही। बहुत अच्छी चीजें बोली है, आई थिंक यू आर सो गुड। जो 2 चीजें मुझे कि तो मुझे लगता है आजकल की जनरेशन एक्सप्रेसिव होना उसके लिए जरूरी है, कि सिर्फ दिल में नहीं रखो। आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, इफ आई लाइक समथिंग मैं बोलूंगी कि हाँ मुझे ये पसंद है। अगर मेरे दोस्त भी अगर होंगे ना और मुझे वो पसंद है तो मैं उनको बोलूंगी कि तुम मुझे पसंद हो, उनकी चीज़ें मैं बताऊंगी कि वो मुझे पसंद है। और मैं उस तरह की हूँ कि अगर मैं किसी को जेन्युइनली पसंद करूंगी, अगर मुझे किसी से मोहब्बत होगी तो मैं उसका वेट नहीं करूंगी, मैं खुद से जाके मैं बोल दूंगी कि यार मेरी फीलिंग्स हैं, टेक द फर्स्ट स्टेप। हाँ आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप। वेरी इंप्रेसिव। और मैं वो हूँ कि मतलब अगर प्यार किया है या मोहब्बत की है ना, तो फिर चाहे, और अगर मैं देख रही हूँ कि सामने से भी उतनी ही मोहब्बत और लॉयल्टी है, तो फिर चाहे वो आसमान फाड़ना पड़े, जमीन खोदनी पड़े, तो आप जिद्दी बन जाएंगी। हाँ, मैं हर चीज में जिद्दी हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुझे कोई चीज अगर चाहिए तो वो मुझे चाहिए। फिर मैं उसके लिए मेहनत भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। और मुझे अगर ये, और कोई ऐसा शख्स है कि अगर आप उसको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं और आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ही बंदे के लिए फिर आप एफर्ट करते हुए अच्छे भी नहीं लगते, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डूब जाती है, फिर कोई फायदा है नहीं। सही बात है। वाह स्ट्रेस में डाल दिया ना आपको। मैं तो अभी तक सोच रहा था, आधी कन्वर्सेशन मैंने सोचा कि ये सवाल क्या है, इसका जवाब क्या है, और फिर जब इतना सुन लिया तो मैंने कहा अब मैं क्या ही जवाब दूं। आप तो प्रैक्टिकल हमें बताएंगे। आई एम एक्सपीरियंसिंग। 3 महीने हो गए शादी को माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
अब अभी मुझे इतनी रॉकेट साइंस I में wanna किसी listen हाँ हम किस- देखिए अभी हमने लड़की का पीओवी से ना, अब हम लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं दैट हाउ डू यू फील कि लड़की को क्या करना चाहिए दैट यू फील रिस्पेक्टेड इन लव, Plus I think बिकॉज हमेशा हम लड़कियों का कहते हैं कि क्या मर्द को करना चाहिए। देखिए मैंने इतना अच्छा इतना आपको इतना opportunity बर्डन दिया है। डाल दिया Plus, आपने Burden, मुझ पे। मैं तो only married person here हम तीनों में से है हाँ। ना? हाँ, ही इज चले ऑलरेडी जाइए मैरिड साथ। और इसकी लव मैरिज हुई है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ आप जो मर्द की एक्सपेक्टेशन है वो बात करें। आई एम गिविंग यू एन इजी राइट। अच्छा सही है। हाँ, कि औरत को क्या करना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ वो मर्द की रिस्पेक्ट करती है, नॉट कि बस उसके वो जो पुराने जमाने में होता है ना, जूते पहना दो, जूते उतार दो क्या और पता पाँव उसका दबा एक दो और बात सब तो कुछ। वो वाला मैं टाइम तो आपको गया कहना है। था उसको अपना मैं बताता हूँ, मेरा बहुत सिंपल है, वो ये भी वक्त तो गया। ये मैंने भी बहुत शादी के थोड़े टाइम बाद ये मैंने दिमाग में क्लियर कर लिया था। अब मुझे लगता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ कि एक रिस्पेक्ट क्या है। अगर कोई लड़की जैसे जो मेरी वाइफ है उन्होंने मुझसे शादी की है तो उन्होंने मुझसे शादी नहीं की है, मेरे साथ जो घर वाले हैं वो इन्वॉल्व हो जाए उनमें, ठीक है, सही है, ये मेरे लिए इजी हो जाएगा ना कि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। हाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, फिर वो फैमिली मेंबर बन जाए। मैंने क्या देखा है शादी में क्या होता है कि अच्छा अब मेरी शादी हो गई, मेरा घर अलग हो गया है, क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं हम, या जैसे मुझे ये बेहतर लगता है कि अगर मेरी शादी हुई है तो मेरी अलग फैमिली नहीं हो गई, मेरी फैमिली का हिस्सा वो बन गई है। बिल्कुल। तो वो मेरी अम्मी को अपनी अम्मी समझे, मैं उनकी अम्मी को अपनी अम्मी समझूंगा, वो मेरे भाइयों को अपना भाई समझे, मेरे भाई उसे अपनी बहन समझते हैं। तो वो एक कुछ इसमें मुझे लगता है मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपनी जो अना है ना वो निकाल दें अगर, या अगर मैं निकाल दें रिलेशनशिप में से, तो वो सही हो जाता है कि अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, सही है, और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, बात कर लें। ओके, कम्युनिकेशन। हाँ, ओके। और हमारा मसला ये मुझे लगता है कि पता है मेरा मसला ये है, मुझे लगता है कि दूसरों में मसला होता है, जिनकी रिलेशनशिप में मसला होता है वो ये है कि बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, अपने आप को बहुत सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं। आप दूसरे को सीरियस लें, दूसरे को क्या चीज हर्ट कर सकती है सिर्फ इसका ख्याल रखें, आप उसे हर्ट ना करें और छोटी छोटी खुशियां देते हैं ना, तो सब सही चलता है। अभी तक तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आई ऐसे ही, फील माई हाँ। सेल्फ कि जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, हाँ उनकी कॉन्वर्सेशन में, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में, उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को समझ रहे हैं। अब वो लड़की जिस तरीके से लड़के को समझती है वो तीसरे को नहीं पता, और वो जो लड़का लड़की को समझता है वो चौथे को नहीं पता। फिर हर कोई आके अपनी एडवाइस देता है, फिर अगर कोई लड़का कच्चे कान का, लड़की कच्चे कान की सुन के वो ये चीजें इम्प्लीमेंट कर रही है तो फिर वो रिश्ता खराब होता है। तो बेहतर है कि आप उस चीज को रिवील ही ना करें। मैं तो कहती हूँ आजकल का वो दौर है, आप बताएं भी नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, भले 10 साल तक रिलेशनशिप चलता रहे, एंड वैसे शादी की फोटो दिखा दी, हो गई, ये था। मैं अपना फलसफा बयान करती हूँ। I don't know, so as a very Good. single person I would like to say कि love for me is very universal. ओके। लव में बहुत कुछ, आपने पूछा है कि लव में रिस्पेक्ट Respect क्या क्या होती है, है, तो आई बिल्कुल। थिंक लव आपके पेरेंट्स के लिए भी है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी बिल्कुल। है। इट्स नॉट जस्ट योर सिग्निफिकेंट अदर जो आपका Yeah. हस्बैंड है, आपका बॉयफ्रेंड है या व्हाटएवर। तो आई थिंक लव इज फॉर द वर्ल्ड, लव इज फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, इट मेक्स यू द पर्सन यू आर। वो एक बस वो हुब वाली जो चीज़ है ना वो आपके अंदर होनी चाहिए, तो फिर आपकी वो एक रिस्पेक्ट भी आ जाती है। रिस्पेक्ट जो है वो छोटी चीज़ों से शुरू होती है। यू नीड टू, फॉर मी, मैं किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या चीज़ मुझे बुरी लगेगी, एंड आई ऑलवेज थिंक बिफोर स्पीकिंग। फिर मैं थोड़ा सा कम भी बोलती हूँ इस वजह से कि मैं जब बोलूँगी तो अगर मुझे किसी ने ये बात कही होती, क्या ये मुझे अच्छी लगती, अगर मुझे ना अच्छी लगती मैं किसी को कभी वो बात नहीं कहूँगी, चाहे वो बिल्कुल मुझे लग रहा हो। और फिर मुझे लोगों से इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि नहीं तुम मतलब रियलिटी बेस्ड बातें नहीं करती हो। अगर कोई बंदा जैसे फॉर एग्जांपल मोटा है तो उसको मोटा कह दो और ये इस तरह से कर दो, क्यों नहीं तुम करते। आई एम लाइक कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा, दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन, चाहे उसे भी पता हो कि वो मोटा है और मे बी ही इज वर्किंग ऑन इट, कि वो कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उसको ऐसे कह दो भाई आप तो मोटे हो, तो दैट डजंट। और वो एक कोई यूनिवर्सल चीज़ जो है ना वहाँ लव की ख़त्म हो जाती है कि अच्छा अगर आप अगले इंसान को ही नहीं रिस्पेक्ट दे सकते तो आप अपने रिलेशनशिप्स को क्या रिस्पेक्ट दोगे, यू नो। सो फॉर मी लाइक रिस्पेक्ट इज इन द स्मॉल थिंग्स, कि आप किसको किस तरह से आप किसी को बात करते हो, उसको किस तरह आप अच्छा फील करा सकते हो अबाउट हाउ यू लिफ्ट द अदर पर्सन अप। और फिर उसमें ये बाकी चीज़ें भी आ जाती है कि आप फिर एक्सटेंड करो अपना वही रिस्पेक्ट उनकी फैमिली की तरफ, उनके पेट्स की तरफ, उनकी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर।
तो आई थिंक लव को आपको पहले समझना पड़ता है कि व्हाट इज लव और वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, फिर वो आपकी इज्जत आई थिंक खुद ही उसमें खुद ही आ जाती जाती है। क्या आप अपने आप को अगर इज्जत देते हो आप दूसरों को भी दे सकते हो।